अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लिया तो आपका जीवन सच में बदल जाएगा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, चाहे तो आप एक बारी देख के खुद इसको महसूस कर सकते हैं। तो कई बारी क्या होता है, हम भगवान को दोष देने लग जाते हैं। कई बारी हमें लगता है कि हमें हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, क्यों ये चीज़ हमें नहीं मिल रही, क्यों किसी और को मिल रही है। हम बोलते हैं कि ये बंदा फला जो भी बंदा है या कोई भी इंसान है, उसको इतना भगवान क्यों दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं दे रहे, जबकि हम तो और डिज़र्विंग है। हम तो भगवान की पूजा करते हैं और वो तो इतना करता भी नहीं, उसको इतना क्यों मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा। भगवान हमारी सुनते नहीं हैं और ऐसे ही काफ़ी चीज़ें हम भगवान को बोल देते हैं। तो इन सब सवालों का जवाब आपको सिर्फ एक कहानी के अंदर मिल जाएगा। सिर्फ एक सुंदर उदाहरण है ये। इस कहानी को अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपके सारे सवालों का जवाब आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो एक बारी एक औरत होती है, थोड़ी गरीब होती है, वो काफ़ी गरीब होती है। और वो औरत एक गांव में रहती है, वहाँ से लकड़ी काट के शहर में उसको बेच के जो पैसे आते हैं उससे अपना घर चलाती है। तो वो औरत अपने गांव में रहती है, फिर लकड़ी काटती है, फिर शहर जाने के लिए उसको एक नदी को पार करना पड़ता है, यमुना नदी को, जो कि वो एक नाव के ज़रिए पार करती है। तो वो लकड़ी काटती है, फिर नाव वाले के पास जाती है, उसको 2 रुपये ऐसे देती है और फिर नदी को पार करके शहर जाती है। वहाँ पे लकड़ी बेचती है जहाँ से वो 7-8 रुपये कमा लेती है। फिर 2 रुपये देती है नाव वाले को वापस आने के लिए। ऐसे नाव के लिए उसके 4 रुपये तो नाव में ही खर्च हो जाते हैं, 2 रुपये जाने के, 2 रुपये आने के। ऐसे वो बड़ी मुश्किल से पैसे बचा के अपने घर को कैसे तैसे करके चलाती है। तो एक दिन ऐसे ही उसने अपना घर में से निकलती है, लकड़ी काटती है और नदी पार करके जाती है गांव में, अपना शहर में लकड़ी को बेचने। फिर वहाँ पे उसकी लकड़ी बिक जाती है, बहुत जल्दी बिक जाती है उस दिन। मतलब हमेशा शाम तक बिकती है, उस दिन बहुत जल्दी दिन में ही बिक जाती है। तो वो सोचती है कि मैं अब इतनी जल्दी घर जाके क्या करूँगी। तो पास में ही वहाँ पे सत्संग हो रहा होता है, तो वहाँ पे चली जाती है। उसे लगता है कि मैं इतनी जल्दी घर जाके क्या करूँगी, तो वह सत्संग में चली जाती है। तो वहाँ पे जो आचार्य जी होते हैं वो कथा सुना रहे होते हैं। तो वो एक बात बता रहे होते हैं कि जब आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आ जाए जहाँ पे आपका ना हाथों का बल काम करे, ना आपका बुद्धि काम करे, ना आपको कुछ सूझे, आपको लगे हम यहाँ पे फंस चुके हैं, अब इससे हम बाहर नहीं निकल सकते, जहाँ पे तन बल, बाहुबल और बुद्धि बल कुछ भी काम ना आए, तो वहाँ पे सिर्फ राधे श्याम का नाम लें और उस भव सागर से आप तर जाओगे, उस भव सागर से आप पार हो जाओगे सिर्फ राधे श्याम का नाम लेने से। जहाँ आपको लगे कि आप फंस चुकी हो, आपसे कुछ नहीं हो रहा, अब लाइफ का ऐसा लगे कि बस अब यही एंड है, उस समय राधे श्याम का नाम लो तो आप तर जाओगे। तो ये वो औरत इस बात को बहुत ही उससे सुनती है, उसको बहुत अच्छी लगती है ये बात। उसने कहा कितनी अच्छी बात बताई है इन आचार्य जी ने कि नाम लो आप भवसागर से तर जाओगे, सिर्फ राधे श्याम का नाम लेने से ऐसे होता है। तो जाती है उठ के और उनके थोड़े से उनको दक्षिणा देती है, वहाँ पे थोड़े से पैसे रखती है और उनको बोलती है कि आपने बहुत अच्छी बात बताई आचार्य जी, धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती है। फिर वो चली जाती है तो वो उस घाट पे नहीं जाती जहाँ पे नाव लेनी होती है, वो दूसरे घाट पे जाती है। तो वहाँ पे जाती है, उसके बाद वो सोचती है कि गुरुजी ने कहा था कि आप भव सागर से पार हो जाओगे राधे श्याम का नाम लेने के लिए, ये तो सिर्फ यमुना नदी है, मैं इससे तो पार हो ही जाऊंगी। तो वो बहुत ही श्रद्धा भाव से राधे श्याम का नाम लेती है। राधे श्याम बोल के अपने एक पैर पानी में रख देती है, राधे श्याम बोल के दूसरा पैर पानी में रख देती है। ऐसे ही राधे श्याम बोलते बोलते वो अपने पैर पानी में रखती है। जैसे जैसे पानी में जाती है राधे श्याम और बोलती जाती है, और बिल्कुल सच्चे मन से, ऐसा नहीं कि दिखावे के लिए नहीं, बिल्कुल उसको पूरा विश्वास होता है कि इस नाम से वो उस नदी से पार हो जाएगी, भव सागर से पार हो जाते हैं लोग, तो नदी क्या चीज़ है। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो नदी के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच जाती है और ऐसा लगता है कि वो पानी पे चल रही है। राधे श्याम का नाम लेके वो ऐसे पार हो जाती है। तो वो पार हो जाती है, अपने दूसरे किनारे पे चलती है, गांव पहुंच जाती है। तो वो सोचती है तो कितना अच्छी बात थी, मैं तो नाम लेके पार हो गई। तो फिर ऐसे वो रोज़ करने लग जाती है, रोज़ राधे श्याम का नाम लेती है, गाँव जाती है,
फिर गांव से शहर जाती, राधे श्याम का नाम लेते लेते नदी पार कर लेती। उसके लिए तो बहुत आसान सा काम था, उसे लगा ही नहीं कि कितना बड़ा चमत्कार है, प्रभु की कृपा है कि वो ऐसे चल पा रही है। उसको लगा आसान है, राधे श्याम का नाम लो, कर लो। तो ऐसे आती है ये। तो एक दिन फिर शहर में आती है, उसने कहा कि गुरुजी के बताए इसकी वजह से मेरे कितने पैसे बचते हैं, 2-2 रुपए करके मेरे कितने बचते हैं, कितने नाव में पैसे लगते थे, तो मैं क्यों ना गुरुजी को भोज पे ले चलूँ, भोज पे आमंत्रित करूँ अपने घर में। तो वो जाती है वहाँ गुरुजी के पास, उनको बोलती है कि आज आप मेरे घर पे आइए भोजन करने के लिए। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है, अभी मैं ये कथा कंप्लीट कर लूँ, ख़त्म कर लूँ, उसके बाद आता हूँ, संपूर्ण कर लूँ। तो वो बैठी रहती है वहाँ पे, फिर गुरुजी कर लेते हैं अपनी, संपूर्ण हो जाती है कथा। वो कहते हैं ठीक है चलो देवी। तो वो चलती है, तो वो गुरुजी को ले जाती है, नाव वाले घाट पे नहीं, दूसरे घाट पे लेके जाती है। तो गुरुजी सोचते हैं कि नाव वाले पे क्यों नहीं लेके जा रही है, मुझे दूसरे पे क्यों लेके जा रही है। फिर गुरुजी सोचते हैं शायद वहाँ पे उनके स्वागत के लिए कोई बड़ी नाव रखी है उन्होंने, और वो देखते हैं वहाँ तो कोई नाव नहीं है। तो वो कहती है उनको कि गुरुजी इसके पार मेरा घर है, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा शहर में। गुरुजी कहते हैं ठीक है, लेकिन नाव तो है नहीं, हम कैसे जाएंगे। तो वो कहती है गुरुजी, बहुत ही भक्ति भाव से और बहुत ही भोले मन से वो कहती है कि गुरुजी आपने तो बताया, आप उनका हाथ पकड़ती है और चलती है नदी में। तो गुरुजी कहते हैं ये क्या, तुम मुझे नदी में लेके जा रही हो, डूब जाओगी। नहीं, वो अपना जैसे रोज करती है, राधे श्याम का नाम लेती है, नदी पे पैर रखती है, गुरुजी का हाथ नहीं छोड़ती। गुरुजी कहते हैं छोड़ो मेरा हाथ, मेरे को तुम कहाँ लेके जा रही हो नदी में डुबाने। उनको गुरुजी को नहीं पता था कि वो ऐसे चल लेती है, राधे श्याम का नाम लेती है, चलती है। गुरुजी कहते हैं कि ये क्या है, तुम मुझे ऐसे कैसे लेके जा रही हो। वो कहते हैं गुरुजी आप राधे श्याम बोलो, आप मन से, क्योंकि वो कुछ जवाब तो दे सकती नहीं थी, उसे था कि राधे श्याम का नाम लेना मैंने छोड़ा तो मैं भी डूब जाऊंगी। तो वो राधे श्याम बोलती है, गुरुजी उसको पूछते हैं तुम ऐसे क्यों, मेरे को मत छोड़ो, छोड़ो मुझे नहीं जाना। तो वो राधे श्याम का नाम लेती चलती जाती है और उनका हाथ नहीं छोड़ती, वो भी इसे चलते जाते हैं। तो गुरुजी को लगता है कि ये तो या तो कोई वो है, चोर है ये, या तो कुछ ये जादूगरनी है। कहती है कि, तो गुरुजी कहते हैं अगर तुम चोर हो, ऐसे मुझे मत समझो, मेरा बेटा भी पुलिस में है, मैं ऐसे कर दूंगा। तो वो कुछ नहीं बोलती। गुरुजी कहते चोर तो है नहीं, तो डरी ही नहीं। फिर वो बोलते जादूगरनी हो तो मुझे भी जादू आता है, मैं भी ऐसे कर सकता हूँ। वो तब भी नहीं डरी। गुरुजी कहते ये भी नहीं है, ये तो क्या है फिर ये। तो गुरुजी को लगता है कि ये मुझे कहाँ ले जा रही है, क्या कर रही है। तब वो बहुत डर जाते हैं, वो घबरा जाते हैं। तो डर से घबरा के वो भी राधे श्याम का नाम लेते हैं, कहते हैं प्रभु मुझे बचा लो, बहुत ही सच्चे भावना मन से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो डर जाते हैं तो क्या करें। तो वो बहुत सच्चे मन से भगवान का नाम लेते हैं। तो वो भी नदी में पानी के ऊपर आने लग जाते हैं, चलने लग जाते हैं, चल के वो पार कर लेते हैं। फिर वो जब उस पार जाते हैं, गुरुजी सोचते हैं अभी क्या करेगी, मुझे यहाँ तो लेके आ गई। तो वो अपने घर पे ले जाती है, अच्छे से उन्हें भोजन कराती है, उनकी सेवा करती है। गुरुजी कहते हैं, तब उनके गुरुजी उनको कहते हैं कि देवी तुमने ये मतलब इतनी बड़ी शक्ति कैसे हासिल करी, इतनी बड़ी शक्ति कैसे पारंगत हुई तुम इसमें, कैसे तुमने नदी पार कर ली। तो वो कहते हैं गुरुजी आप ही ने तो मुझे सिखाया, आप ही ने तो बताया, ये सब आप ही की वजह से तो हो पाया है। आपने उस दिन कहा था कि राधे श्याम का नाम लेके आप भवसागर पार कर सकते हो, तो ये तो नदी थी। तो गुरुजी बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि कितनी बड़ी बात, मतलब इस देवी ने मुझे सिखा दी। मैं ये सब बात सबको बताता था, लेकिन इसने तो करके दिखा दिया। ये सच्ची भावना, मतलब सच्ची भक्ति करी, और इस नाम से वो सच में नदी से पार हो गई। तो आपको ये कहानी सुन के पता लगा, मतलब कि सच्ची भावना से, आप सच्ची आस्था से, मतलब विश्वास से, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं अपनी लाइफ में, हम भगवान पे विश्वास ही नहीं करते। और ये सच है, चाहे तो आप अपने आप से पूछ सकते हैं ये बात सच्चे मन से कि क्या आप सच में भगवान पे भरोसा करते हैं, या सिर्फ ऊपर से पूजा करते हैं और बोलते हैं हाँ ठीक है भगवान ही कर देना, फिर खुद ही उसकी चिंता लेते रहते हैं। अगर आपको उन पे भरोसा है तो चिंता किस बात की, अगर उन पे भरोसा है तो फिर इन सब बारे में आप क्यों सोचते हैं कि मुझे नहीं मिल रहा है या मुझे मिल रहा है। सिर्फ भगवान का नाम लीजिए, राधे श्याम का नाम लीजिए, और आप देखिए ये जो जीवन में इतनी मुश्किल आती है, इतनी कठिनाइयाँ आती है, उससे आपको वो कैसे पार लगाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको उनका नाम सच्चे मन से लेना होगा, भक्ति मन से, विश्वास करके कि हाँ वो है और वो उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है और वो आपको आपकी नैया ज़रूर पार करेंगे।
उसके लिए आपको उन पे भरोसा करना होगा। तो उम्मीद है आप इस कहानी से कुछ सीख पाए हों कि भगवान में सच्ची आस्था रखनी है, विश्वास रखना है। और ये कहानी ने सच में आपकी, अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे।